14 साल की लड़की थी और उसकी प्रेम कहानी उसके टीचर के साथ चली हुई थी। एक दिन की बात होती है, वह लड़की अपने प्रेमी के साथ ओयो होटल में पहुंचती है और वहां जाने के बाद उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही एक कहते हैं भयावह कर देने वाला यह मामला है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खेरेश्वर चौराहे पर एक द रॉयल नाम से ओयो होटल पड़ता है और उस द रॉयल होटल के अंदर यानी कि ओयो होटल के अंदर 7 मई की सुबह 7:30 बजे एक युवक एक लड़की के साथ वहां पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद वह 2 आधार कार्ड जमा करवाता है। एक उसका खुद का था, एक उस लड़की का था। अपना खुद का आधार कार्ड उसने जमा करवाया जिसमें उसका नाम था चंद्रभान और उम्र थी 24 साल, और उसके साथ लड़की थी जिसका आधार कार्ड जमा करवाया जाता है मुस्कान राणा के नाम से। और वह शाम को 4 बजे तक होटल के अंदर रूम बुक करते हैं और फिर वह अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। होटल के रूम में जाने के बाद सेटअप तो यही कह रहा था, भाई ठीक है, 4 बजे के बाद अब यहाँ पर इनसे कहेंगे। सुबह से शाम 4 बज जाते हैं, ना ही वह कोई खाना ऑर्डर करते हैं ना ही वह कुछ सामान मंगाते हैं। उसी कमरे के अंदर 4 बज जाते हैं उन दोनों को। होटल वाले कह तो रहे थे कि भाई ये लड़की थोड़ी सी कम उम्र की है, लेकिन उस लड़की का जो आधार कार्ड दिया गया था उसमें उसकी उम्र पूरी थी। अब शाम को 4 बज जाते हैं, वह अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं। होटल के जो स्टाफ के लोग होते हैं वह जाकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसी तरह से 5 बज जाते हैं। होटल के कर्मचारियों को थोड़ा शक होता है, फिर भी बार बार दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी दरवाज़ा अंदर से नहीं खुलता है। उसके बाद होटल का स्टाफ उस कमरे की दूसरी चाबी ढूंढ करके उस दरवाजे को खोलने लगते हैं और जैसे ही वह दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर का नज़ारा देख करके पूरे होटल का स्टाफ चकित रह जाता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर कमरे के अंदर बेड पर दोनों की अर्धनग्न लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे और बस इसी में वह मृत पड़े हुए थे। यह नज़ारा देख करके जो होटल का स्टाफ होता है तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है। पुलिस जैसे ही वहां पर आती है, आकर के कमरे के अंदर जैसे एंटर करती है तो अंदर वह नज़ारा देखती है कि दोनों लोग मृत पड़े हुए हैं। साथ में वहां पर कुछ कॉन्डोम के पैकेट पड़े हुए थे और कुछ शक्तिवर्धक गोलियां पड़ी हुई थी। और उसके बाद जब पुलिस और जांच पड़ताल करती है तो जो चूहे मारने की दवाई होती है उसका रैपर भी वहां पर पड़ा हुआ था, उसका खोखा वहां पर पड़ा हुआ था। अब तो पुलिस मामले की गंभीरता को लेती है और उन दोनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि जहर खाने से उनकी मृत्यु हुई है। उसके बाद अब पुलिस के सामने एक और चैलेंज था कि आखिर ये कौन लोग हैं। लड़के का नाम तो पुलिस को पता लग गया था, जिसका नाम था चंद्रभान, जिसकी उम्र थी 24 साल और वह बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसके बाद लड़की का पता नहीं लग पा रहा था। अब पुलिस थाने में एक लड़की के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। उसके माता पिता ने अपनी 14 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब पुलिस उन माता पिता को बुलाती है और उस लड़की का फोटो वगैरह उनकी डेड बॉडी को दिखाती है। अब यहाँ पर देख करके लड़की के घर वाले रोने लगते हैं कि यह तो हमारी ही बेटी है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चंद्रभान जो कि मैं बता चुका हूँ, जिसकी उम्र 24 साल, जो कि बीटेक की फाइनल ईयर में है और वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी करता है। साथ में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उसने अपने घर पर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ है, जिससे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पर कोचिंग पढ़ने के लिए भी आ सकें। और ये पीछे से गंगई के गवाना का रहने वाला है इसका पूरा परिवार, और यहाँ अलीगढ़ के अंदर आकर यह बसे हुए हैं काफ़ी दिनों से। इसके घर में कोचिंग सेंटर है और कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत सारे बच्चे आया करते हैं। इधर जो वो लड़की है उसकी जब पुलिस को पता लगता है तो लड़की की जो माँ है वो विधवा है। लड़की के ऊपर से पिता का साया हट चुका है और लड़की 8वीं क्लास में पढ़ा करती है, सिर्फ 14 साल की है। और चंद्रभान के यहाँ पर वह कोचिंग पढ़ने के लिए जाया करती थी।
अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस वाले उन दोनों के घर वालों को अपने पास बिठाते हैं और अच्छी तरह से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या था जो ये दोनों लोग ओयो होटल के रूम में मृत पड़े हुए मिले हैं। तो यहाँ पर पुलिस के सामने जो सच्चाई सामने आती है तो पुलिस भी थोड़ी हैरान रह जाती है। लड़की के घर वाले बताते हैं कि हमने अपनी बेटी का कोचिंग, यानी कि बेटी की कोचिंग चंद्रभान के यहाँ पर लगा दी कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कुछ होशियार हो जाएगी। लेकिन जैसे बेटी वहाँ पर जाने लगती है तो चंद्रभान और इसकी नज़रें मिल जाती हैं और उसके बाद ये दोनों प्यार के आलाप लेने लगते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद लड़की के घर वालों को पता लगता है कि वह लड़की जो अपने टीचर चंद्रभान के साथ मोटरसाइकिल पर घूमती है, होटल वगैरह में खाना खाती है और कई बार उसको ओयो होटल से निकलते हुए भी लोगों ने देखा था। अब यह बात जब घर वालों को पता चलती है, लड़की के चाचा ताऊ को, क्योंकि उसका पिता तो था नहीं, माँ थी, वो भी विधवा थी, तो वह चाचा ताऊ उसके ऊपर रोक लगाते हैं और कहते हैं कि तो उसके साथ घूमेगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़की और उस टीचर का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था, लड़की अब अपने घर वालों से कहने लगती है कि मैं तो उससे शादी करूंगी और उसी के साथ मैं घर बसाऊंगी। यह बात देख करके घर वालों को और ज़्यादा चिढ़ लग जाती है कि यह अच्छा नहीं कर रही है, इसकी उम्र भी अभी 14 साल है और इस तरह से यह कैसे बात कर रही है। तो बिल्कुल उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, उसका कोचिंग जो क्लासें थी वो ख़त्म कर दी जाती हैं। अब वहाँ पर उसको नहीं भेजा जाता है। लेकिन स्कूल तो वह अभी भी जाया करती थी। अब दोस्तों वह स्कूल जाया करती तो कई बार स्कूल को बंक कर दिया करती और उसके बाद उस मास्टर टीचर के साथ घूमा करती, क्योंकि उसका पिता तो था नहीं देखभाल करने के लिए, उसकी रेखी करने के लिए। उसके चाचा ताऊ थे, उनके लड़के थे, तो वह ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। तो अब मामला इस तरह से चलने लगता है। अब घर वालों को इस बात का पता लगे उससे पहले ही 7 मई को वह पढ़ने के लिए घर से निकलती है और 7 मई को जैसी पढ़ने के लिए निकलती है तो अपने बैग के समेत वह अपने टीचर चंद्रभान के साथ फरार हो जाती है। अब वह फरार तो हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब घर वालों को पता लगता है कि यह फरार हो गई है। उसके बाद तुरंत स्कूल वगैरह में पूछा जाता है तो तुरंत वह रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की। बेटी नाबालिग थी, रिपोर्ट तुरंत दर्ज हो जाती है। उसके बाद ही माँ बाप को खबर मिलती है कि उनकी बेटी और चंद्रभान मास्टर दोनों मृत अवस्था में ओयो होटल के अंदर पड़े हुए मिले हैं। बात यह हुई थी कि घर वाले शादी से मना कर रहे थे और चंद्रभान और वह लड़की इस बात को सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर चूहे मारने की दवा खा ली और यह कारनामा कर डाला। उसके बाद यह सारी सच्चाई पुलिस को पता लगती है तो पुलिस वाले भी थोड़ा हैरान से हो जाते हैं कि भाई एक बेटी जिसकी माँ विधवा थी और जिसको इश्क का जुनून चढ़ बैठा था और इश्क के जुनून में उसकी जान भी चली जाती है, यह कहाँ तक सही है। और ऊपर से वह जो चंद्रभान था टीचर, उसको भी बिल्कुल शर्म नहीं थी। 14 साल की लड़की, यानी कि अभी तो वह नाबालिग थी, उसके साथ प्रेम प्रक्रिया का आलाप ले रहा था। उसकी भी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि वह तो बालिग था, लड़की तो नाबालिग थी, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन टीचर को तो ज्ञान था। 24 साल का था, कोई बच्चा नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। एक तो बेटी, देखो जिसको बिगड़ना होता है उसके तो माँ बाप कोई भी हो, पूरा भरा परिवार हो, तब भी बिगड़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर एक कहावत कही जाती है, बिना सहारे घर की दीवारें ढह जाती हैं और पति के मरने के बाद विधवा माँ की बेटी संस्कारों से वंचित रह जाती है। दोस्तों कई बार देखा गया है जब माँ विधवा हो जाती है तो बेटी थोड़ी सी काबू में नहीं हो पाती है, संस्कार भी उसको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जब पिता होता है तो उसको पिता का डर होता है, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले पिता का चेहरा याद आ जाता है। लेकिन जब ऐसी लड़कियों के पिता नहीं होते हैं तो वह जब गलत कदम उठाती हैं तो सोचती हैं कि माँ है, बस क्या कर लेगी मेरा, मैं बाहर जाऊंगी वो कौन सा मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें समाज के अंदर देखने को मिलती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, कोई भी बच्चा बच्ची है, कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में माँ बाप होते हैं और अपने घर परिवार और अपने संस्कार होते हैं। शादी तो उसकी हो ही जाती, कौन से घर वाले उसको घर पर बिठाते, लेकिन थोड़ा सा उसको तसल्ली रखनी चाहिए थी। 14 साल की उम्र में तो नाबालिग बच्चा होता है, उसको क्या अकल थी, क्या उसको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी कैसे खुश रह पाएगी। लेकिन आजकल के दौर में बच्चे शारीरिक अट्रैक्शन के चक्कर में
एक दूसरे को प्यार समझ लेते हैं, जो प्रक्रिया होती है उसको प्यार समझ बैठते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं होता है, वो ज़िंदगी ख़राब करने का सिस्टम होता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रगीना प्रसाद, जो कह रहे हैं कि वेरी नाइस वीडियो प्लस द वे यू टेल इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लव वॉचिंग योर वीडियोज़। कह रहे हैं कि आपका जो बताने का तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे लगते हैं आपके वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज कुमार, कह रहे हैं सुदेश भाई नमस्कार और कैसा क्या हाल चाल है आपके, और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्या आपकी स्टोरी वेरी नाइस। मेरा नाम पंकज कुमार है, उत्तर प्रदेश से। आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम पंकज कुमार है जी, बिल्कुल आपका नाम मैंने लिया है पंकज भाई। उसके बाद वसीम खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद कलमुद्दीन है हमारे भाई, मोहम्मद कलमुद्दीन मधुबनी बिहार से हैं और थाना बसोपट्टी घर से। आपके कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। वेरी गुड स्टोरी। कुमार विमल हमारे भाई कह रहे हैं राधे राधे जी। उसके बाद लक्ष्य भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद साहब सिंह कमेंट करते हैं जिला बिजनौर से। और उसके बाद राधे राधे भाई साहब, मैं गजानन शर्मा दूदू जयपुर से हूँ और गलती मरने वाली की है जी, बिल्कुल। श्यामलाल चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं कि सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लड़के का नाम बोलें, और लड़के का नाम है राघव गंगवार जी। बिल्कुल जानकी बहन, आपके लड़के का नाम राघव गंगवार है और आपका लड़का कामयाब हो और जीवन में खूब तरक्की करे और आप भी अपने घर को अच्छे से चलाएं सजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। तो हमारे साथ नूर नाम से एक आईडी है जिन्होंने हम पर कमेंट किया, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। उसके बाद राम बहादुर सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव से हैं भाई साहब, राम राम जी। और उसके बाद दुर्योधन हमारे भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं, फिलहाल बीच में एक बार गायब हो गए थे। नमस्ते सर, आप कैसे हो, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मगर एक दिन में एक ही वीडियो डालते हो, नहीं कई वीडियो हो जाते हैं दुर्योधन भाई, कई बार जब दिक्कत होती है कोई परेशानी होती है तो ही एक डाल पाता हूँ। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि कभी चाय की पत्ती, कभी अदरक, कभी 10 वाली हल्दी का पैकेट जी। बिल्कुल वीडियो के अंदर से कॉमिक लाइन निकाल कर हमारे सुशील चौधरी भाई लेकर आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इनके कमेंट हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। उसके बाद रफ़ीक खान भाई साहब, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी। मैं रफ़ीक खान सोडिया अरब से आपका वीडियो देखता हूँ और पूरी फैमिली के साथ देखता हूँ, और पहले आपने मेरा नाम बोला था और अब की बार भी मेरा नाम बोलिए जी। बिल्कुल जी रफ़ीक खान, आपका नाम मैंने बोला था, अभी भी आपका नाम बोल रहा हूं, और आप लगातार कमेंट करते रहेंगे तो हर वीडियो में आपका नाम आता रहेगा। खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, गुज्जर चिट्टी जीबी नगर 16 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनीष बेनीवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ छगन दास हैं जो कि कमेंट करते हैं बांध राजस्थान से, खारडा बांध राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया जी हमारे भाई महाबलेश्वर महाराज से हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल भाई साहब, तुम एक कहानी सुनाते हो, आपको पगार कितना मिलता है? समाधान पाटिल जलगांव। समाधान जी, ये चैनल यूट्यूब पर अपने ही होते हैं, किसी और के नीचे काम नहीं करते, तो चैनल मेरा अपना ही है। 4 चैनल हैं और खुद ही चलाता हूँ, खुद ही सब कुछ करता हूँ। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कहते हैं, सुदेश भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो और पति बहुत कमीना था और गलत तरीके से बीवी के साथ उसने जो किया जी। बिल्कुल जैनुद्दीन अंसारी जी। और रामपाल हमारे भाई, हर हर महादेव जी। सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, राधे राधे सुजीत भाई। साहब विर्क हमारे भाई कमेंट करते हैं, सलेमपुर चीमा बिजनौर से हैं। और भीम कसेरा हमारे भाई कहते हैं, मैं आपकी कहानी का इंतज़ार कर रहा था, कहानी सुनकर खाना खाऊंगा। भीम शिवाजी कसरे दौड़ पुणे महाराज से हैं हमारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी भीम जी आपका। राम गुसाई
बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम गोसाई जी। पृथ्वी सिंह दहिया हमारे भाई कमेंट करते हैं, और बाबूलाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राम राम जी। अजय ठाकुर, जय श्री कृष्णा भाई, हर एक वीडियो में आपकी देखती हूँ और ये वाली स्टोरी ने मुझे भावुक कर दिया, और गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं, किशोर चुग हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, राजू रानी कमेंट करते हैं, और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी तरासी से हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। और जिन भाइयों के नाम रह गए हैं उन भाइयों के नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।